कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्य राजा भीष्मासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भीमासुर के वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भीमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और अमाजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, श्वान और अरुण का संवहन किया। मुर दैत्य के वध हो जाने के समाचार सुन भीमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भीमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भीमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रगाज ज्योतिष का राजा बनाया। भीमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये अभी अपहृत नारियों थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भीमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भीमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने द्वारा द्वारकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी। भागवत पुराण में बताया गया कि भीमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने इस पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भीमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी क्रूरता के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रगाज ज्योतिषपुर के दैत्य राजा था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की 1000 सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ, श्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का भी वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभिदान देकर उसका राज तिलक किया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी।